हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं रिजवान खान, आपके अपने चैनल इजी फिजिक्सिया के साथ हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में सभी कोचिंगों में और क्लास में कक्षा 12 फिजिक्स के 10 चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। दीपावली की छुट्टियों के बाद हम लोग 11वां चैप्टर यानी प्रत्यावर्ती धारा को शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों के सुझाव पर और उनकी सुविधा के लिए रिवीजन हेतु हमने ऑनलाइन आप लोगों के लिए एक सुविधा शुरू करने की प्रयास किया है और हम आशा करते हैं, जैसा ये चैनल बहुत पहले बना हुआ था, बच्चों के कुछ सुझाव पर हमने एक बढ़िया अच्छा सा नाम आप लोगों के ही कहने पर रखा था चैनल का, इजी फिजिक्सिया। और काफ़ी कुछ दिक्कतें थी जिस वजह से इस पर आप लोगों को ऑनलाइन वीडियोज अभी तक तो नहीं मिल पाए, लेकिन अब हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको इस पर इस वर्ष बोर्ड परीक्षा तक सभी जो टॉपिक हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ा के ख़त्म किए हैं उसका एक कंप्लीट रिवीजन हो सके। और रिवीजन में हम लोगों का मुख्य जो उद्देश्य है वो थ्योरी 25% और 75% फोकस न्यूमेरिकल पर रहने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल को ही ज़्यादा इसमें हम लोग थ्योरी मतलब पहले संबंधित टॉपिक को एक बार हम लोग रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद में उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को शुरू कर दिया जाएगा। तो आज पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने, हालांकि इसके पहले भी कुछ टॉपिक है जैसे वैद्युत आवेश और उनके गुण, तो बहुत बेसिक है, वो 10 में आप लोग पढ़े होते हैं। और हम 10 के लिए भी जब रिवीजन कराएंगे तो उस वीडियो को हम आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे। और जो बच्चे सीधा न्यूमेरिकल को पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो हमने एक सीधा टॉपिक शुरू किया है, कूलाम का नियम। तो इसको हम शुरू करेंगे आज। तो आप सभी को बेसिक में, जैसे हमने अभी कहा कि स्किप कर रहे हैं एक टॉपिक वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश में काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ज्ञात होंगी, आपने 10 लेवल पर पढ़ा होगा कि तमाम प्रयोगों से ये एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अगर वो समान आवेश हैं तो उस बल की प्रकृति जो होगी वो प्रतिकर्षण होगी, और अगर वो विपरीत आवेश हैं तो उस बल की प्रकृति आकर्षण होगी। उस बल का जो मान है उसके लिए वैज्ञानिक कूलाम महोदय ने एक नियम प्रतिपादित किया था, तो हम उसको लिख देते हैं। नियम 1785 में इन्होंने प्रतिपादित किया। और कूलाम के नियमानुसार हम स्टेटमेंट लिखते हैं सीधा, फिर उसको रिपीट कर देंगे आपके लिए। कूलाम के नियमानुसार देखिए, इनके अनुसार कि अगर दो आवेश हैं, एक Q1 कूलाम का है और दूसरा Q2 कूलाम का है, और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा उसको इन्होंने अपने नियम में कुछ इस प्रकार से लिखा है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, इसको आप वैद्युत बल कह दीजिए या स्थिर वैद्युत बल पूरा कह सकते हैं, वैद्युत बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक इनका नियम का एक सेंटेंस हो गया जो आप याद रख सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल
उनके परिमाण यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण का अर्थ हमें इस Q1 का चिन्ह नहीं लेना है। ये 2 कूलाम है तो हमें 2 कूलाम रख देना है, माइनस का 2 कूलाम है तब भी हमें 2 कूलाम रख देना है। तो उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर अगर हम इसका सूत्र लिखें तो पहले ये आप देख लीजिए, वैद्युत बल उनके परिमाण मतलब आवेशों का परिमाण के गुणनफल के समानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम इन समीकरणों को एक में ही लिख दें तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आ जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम का सूत्र है। इस K का मान हम यहां लिख देते हैं, जहां K समानुपाती नियतांक है, और इसका जो मान है प्रयोगों द्वारा K इज इक्वल, एक बार मैं देख लूं पूरा आ रहा है कैमरे में कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो K का जो मान होता है वो 9×10⁹ के बराबर होता है। और कूलाम साहब ने ही प्रयोगों से एक और चीज दिखाया कि K का जो मान है 9×10⁹, ये इक्विवेलेंट है 1/4πε0 के। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये वैल्यू अगर हम उठा के K के स्थान पर यहाँ रख दें तो मित्रों हमें मिल जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई r²। ये कूलाम के नियम का एक सूत्र है जो आप याद रख सकते हैं। इतने न्यूटन का बल 2 आवेशों के मध्य लगेगा। प्रकृति से हम इस बल की प्रकृति, आवेशों की प्रकृति से लिखेंगे कि सेम चार्ज होने पर फोर्स जो होगा वो रिपल्सन होगा, और डिफरेंट चार्ज होने पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा। तो ये जो है कूलाम के नियम का सूत्र है। एक नया, जिसे नया तो नहीं है, आप पढ़ चुके होंगे अब तक, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो सारी बातों को बहुत शार्ट में लिखना चाहते हैं, इसके लिए हमने लिख दिया इतना। ε0 ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और परीक्षाओं में इससे भी जुड़े कुछ प्रश्न आते रहे हैं, जैसे कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है, इसका मात्रक क्या है, विमाएं क्या है। तो वो भी हम अभी इसी में तुरंत कंप्लीट करते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा उसे। अब इसको थोड़ा सा आगे, इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। निर्वात की जो विद्युतशीलता अभी आपने देखा है ε0 का मान का मात्रक व विमा, ये भी आपको कंठस्थ रहना चाहिए मित्रों। तो देखिए अभी हमने लिखा था कि 1/4πε0 यही आपका 9×10⁹ के इक्विवेलेंट है। तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आप पक्षांतर करके ε0 को इधर लिख दीजिए तो हो जाएगा 1/4π, तो पहले से था ही, ये 9×10⁹ भी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो
4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अगर आप पाई का मान 3.14 रखेंगे तो 4 पाई का मान 12.56 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। अब इसका अगर आप गुणा करेंगे, इसमें 9 का गुणा 12.56 में करेंगे तो संभवतः आएगा 113.04। हम एक बार चेक कर लेंगे। 9 का 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 54 की 4 हो गया, और 9 का 5 बार पहाड़ा 45 और 5 वो 0। हाँ ठीक है, सही है। और ये जो 10 की पावर 9 आप देख रहे हैं, इसको हम ऊपर ले चलते हैं अंश में, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब अंश 1 है और हर में 113.04 है, तो आप 1000 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 और बटे में 113 तो पहले से था, लेकिन जो ऊपर आपने गुणा किया तो भाग भी आ जाएगा, उसको 10 की पावर 3 लिख दीजिए, और ऑलरेडी 10 की पावर -9 पहले से है। 1000 में 113 का भाग आसानी से आप दे सकते हैं। भाग करने पर इसका मान अप्रॉक्स 8.85 आएगा, और ये 10 की पावर 3 भी ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, माइनस होगा, और माइनस में 9 पहले से है तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन 0 का मान आप कंठस्थ रखेंगे। तो मान के बाद अब हम इसका मात्रक भी आपको बता दें। सूत्र अभी आपको मिला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई R का वर्ग। इसी सूत्र से आप मात्रक एक बार देखिए, बहुत सरल है। एप्सिलॉन 0 को अगर आप यहाँ लिख दें तो एप्सिलॉन 0 = दिखेगा 1/4 पाई इंटू में F और Q1 Q2 और डिवाइड बाई R²। ये ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हमने कर दिया है, आप आसानी से यहाँ देख लेंगे। एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिए, 1 एक संख्या है, कोई मात्रक नहीं होगा, बटे में 4 है, संख्या है, पाई है, ये भी एक संख्या है, ऊपर Q1 और Q2, तो Q आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम 2 बार ऊपर Q1 इंटू Q2 है, तो कूलाम का स्क्वायर, और डिवाइड में F का मात्रक न्यूटन, और इंटू R दूरी था दोनों के बीच का, तो उसके लिए मात्रक मीटर, R का वर्ग है तो मीटर का वर्ग। तो ये आप याद रखेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको सांकेतिक भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक आप इसे लिख सकते हैं C का स्क्वायर और डिवाइड बाई NM²। ऐसा भी लिखा जा सकता है C² और n ऊपर लिखेंगे तो n इनवर्स और m की पावर -2। अब इसी सूत्र से बीमा भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बीमा कैसे लिख देंगे? कूलाम की बीमा AT, तो AT का वर्ग, न्यूटन की बीमा होती है MLT इनवर्स, सॉरी T की पावर -2, फिर उसका पावर -1, और मीटर के लिए बीमा हम लोग लिखते हैं L, और उसका भी पावर लिख देना है हमें -2। जो जो पावर इस पे आप दिख रहे हैं वो देख पा रहे हैं, वही पावर यहाँ लिख देना है। अब इसी विमीय समीकरण को सॉल्व कर देना है आराम से। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा A² T², यहाँ m के ऊपर ये पावर सब पे माइनस में आ जाएगा, m की पावर -1, L की भी पावर -1, और T की पावर ऑलरेडी पहले से माइनस है और फिर उसका भी पावर माइनस, तो T की पावर +2, और यहाँ L की पावर -2 लिखा हुआ है, उसको एज इट इज ऐसे ही नोट कर देंगे। तो अब देखिए, बीमा लिखने के लिए हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, पहले m लिखें, फिर L लिखें, फिर T लिखें, फिर A लिखें, तो उसी के आधार पे इसको अरेंज कर दीजिए, बस हो गया।
तो यम की पावर -1। अब यल को देखिए, यल का पावर यहाँ है माइनस में 2 और यहाँ है माइनस में 1, तो यल का पावर -3 हो गया। अब उसके बाद में टी को देखिए, यहाँ टी की पावर 2 है और यहाँ टी की पावर 2 है, तो टी की पावर 4 हो गया और ए का पावर 2 हो गया। तो ये हो गई विमा। एक एडिशनल चीज हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है, आगे एक अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता सूत्र है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, जहां R जो है इस गोलीय चालक की त्रिज्या हुआ करती है। ये सूत्र आप अध्ययन कर चुके होंगे। और C का मात्रक फैराड होता है। अब 4 पाई एक संख्या है, हम अगर यहां से एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखें तो R इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ध्यान में आप इसको भी रखिएगा। एप्सिलॉन 0 का एक अन्य मात्रक आपको यहां से मिल गया, फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन 0 का एक अन्य मात्रक है फैराड प्रति मीटर। तो ये हमने थोड़ा आपको एप्सिलॉन 0 के मान, मात्रक और विमाओं से जुड़ा हुआ छोटा सा और रिवीजन करा दिया। अब इसके बाद हम लोग कूलाम के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप सबने इसे भी नोट कर लिया होगा। अब चूंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत अधिक ना हो जाए, इसकी वजह से अब इस पर जो आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के आएंगे, उसे आपको अगले वीडियो में देखना होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मतलब हमारी भाषा, भाव, भंगिमा, तो ठीक है। अगर कुछ दिक्कत महसूस हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर सलाह दें और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे हम लोगों का, और जो हम हैं या हमारे साथ और भी लोग इसमें सहयोग करते हैं, उनका मनोबल ऊंचा होगा। और बस इतना ही आज के वीडियो में। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, वो कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल उसमें हम हल कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।